हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग कभी हारने नहीं देता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि जिंदगी में खुशी या सुख मांगने से नहीं, जीतने से मिलती है। हाय गाइस, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं सिविट क्रिएशन। तो चलिए आज की मोटिवेशनल कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा थे, वो हमेशा शिकार के लिए जाते थे और शिकार करने जब भी जाते थे तो अपने साथ अनुभवी विश्वसनीय लोगों को लेके जाते थे और साथ में अपनी एक हाथी को लेके जाते थे जिसका नाम था बाला। अब वो एक बार शिकार के लिए निकल पड़े थे। उन्होंने जंगल में गया, सारे जगह खोजा उन्होंने, कोई शिकार नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया कि रात वहीं पे विश्राम करने की सोची। अब वो विश्राम करने के बाद जब सुबह उठे तो सोचे कि आज चलते हैं शिकार करने के लिए। अब जब आज उनको जाना था शिकार करने के लिए, उससे पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बाला को, अपने हाथी को नहला दूं। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और बोला कि इसको पास के एक तालाब में लेके जाओ और इसको नहला लाओ। सारे सैनिक उस हाथी को तालाब में लेके गए। अब क्या हुआ कि तालाब में दलदल था। हाथी जैसे उस तालाब में एंटर किया, जैसे ही उसमें घुसने का कोशिश किया, वो फंस गया। उस दलदल के वजह से वह फंस गया। उसके बाद सैनिक बहुत कोशिश किए उसको निकालने का, लेकिन वो विफल रहे, वो उसको नहीं निकाल पाए। बहुत कोशिश की, एड़ी से चोटी लगा डाली, लेकिन वो उस हाथी को नहीं निकाल पाए। सारे सैनिक टेंशन में पड़ गए कि अब हम राजा को क्या बताएंगे। एक हाथी को हमने दलदल में घिसवा दिया और हम राजा को क्या बताएंगे। फिर उन्होंने डरते डरते राजा के पास अप्रोच किया। राजा के पास पहुंचा, राजा से बोला कि राजा, ये हाथी दलदल में फंस गया है और वो निकल नहीं रहा है, हम कैसे निकालें उसको। बहुत कोशिश की हम, नहीं निकला, क्या करें। फिर उस राजा ने उन लोगों से पूछा कि क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगाई। तो सैनिकों ने बोला हाँ, हमने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हमने उस हाथी को नहीं निकाल पाया। फिर राजा ने बोला कि चले जाओ राजधानी, और राजधानी में मेरे सबसे बुद्धिमान, सबसे परम जो मंत्री हैं उनको लेके आओ। सारे सैनिक राजधानी की ओर निकल पड़े और राजधानी से मंत्री को लेके आए। मंत्री जी राजा के सामने आए। उन्होंने बोला, सम्राट क्या बात है, आपको वहां से बुलाना पड़ा। तो राजा उनको सारी बातें बताया। उन्होंने बोला कि मैंने सुबह एक हाथी भेजी थी, बाला को भेजा था कि उसको नहला लाओ। वो लोग तालाब में लेके गए और तालाब में वो बाला फंस गया। दलदल है तालाब में, वो निकल नहीं पा रहा है। सैनिक लोग बहुत कोशिश किए लेकिन उसको नहीं निकाल पाए। फिर उसके बाद मंत्री ने उनको दिलासा दी कि सम्राट, अब यहाँ से ये केस मेरा है, ये चीज़ मेरे पे छोड़ दीजिए, हम शाम तक उस हाथी को निकाल के लेके आपके सामने लेके आएंगे। राजा बहुत खुश हुआ, ठीक है जाओ हाथी को निकाल के लाओ। उसके बाद मंत्री वहाँ तालाब के पास पहुँचा। उसने सारी सिनेरियो देखी। उसने देखा कि हाथी बहुत बुरी तरह से दलदल में फंसा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है। उसने बोला सैनिकों से कि काम करो, इस तालाब के चारों तरफ नगाड़े वालों को बुलाओ और नगाड़ा बजाओ। सैनिक लोग आश्चर्यचकित, ये क्या कर रहा है, नगाड़ा बजा रहा है, ये तो हाथी उस दलदल में फंस गया है, ऊपर से ये नगाड़ा बजा। लेकिन क्या करें, उनको करना था। उन्होंने नगाड़े वालों को बुलवाया, किनारे किनारे नगाड़ा बजवाया। अब जब नगाड़ा चालू हुआ तो हाथी के कान तक आवाज जब गई तो हाथी का कोशिश किया और एट लास्ट क्या हुआ, वो हाथी उस दलदल से निकल गया। राजा आए वहां पे, उन्होंने मंत्री से ये क्वेश्चन किया कि मंत्री साहब ये कैसे संभव। मंत्री जी ने बोला, राजा जी देखिए, ये हाथी फिजिकली उसमें स्टिक था, उसमें फंसा हुआ था, मेंटली तो नहीं ना फंसा था। ये फिजिकली उसमें फंसा था। ये सारी कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाया, लेकिन मेंटली वो वहाँ पे नहीं फंसा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सिर्फ उत्साह नाम की चीज़ दी, इसके अंदर उत्साह नाम का चीज़ जगाया और उस उत्साह की वजह से ये वहाँ से उठ खड़ा हुआ और अपनी पूरी ताकत लगा दी वहाँ से निकलने के लिए, और ये एट लास्ट निकल गया।
राजा बहुत खुश हुए उसके मंत्री के इस कारनामे से। अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो उसके लिए आपके अंदर उत्साह नाम की चीज़ होनी चाहिए। उत्साह है तो सब कुछ है। अगर उत्साह से आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उस काम को अंजाम तक पहुंचा सकोगे, नहीं तो वो काम आप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में उत्साह बहुत ही ज़रूरी है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम 5 बजे अगले नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।